ईश्वर बोले, और तुमने मुझसे बार बार ये भी वादा किया था कि अगर तुम्हें बताया गया तो अपना शेष जीवन जागे हुए हर पल को तुम उस शाश्वत सत्य को दूसरों को बताने में व्यतीत करोगे। कोई ख्याति पाने के लिए नहीं, बल्कि अपने हृदय में बैठी इस गहरी कामना के लिए कि दूसरों का दुख दर्द दूर हो, उनमें हंसी खुशी आए, और इसलिए भी कि दूसरों की सहायता की जाए, वे स्वस्थ रहें और ईश्वर के साथ भागीदारी के जिस भाव को तुमने अनुभव किया है उसके साथ तुम उनको भी जोड़ सको। मैंने कहा, जी हाँ, जी हाँ। ईश्वर बोले, और इसलिए मैंने तुम्हें अपना संदेशवाहक चुना है, तुम्हें भी और अन्य कईयों को भी, क्योंकि निकट भविष्य में संसार में बहुत सारे बिगुल बजाए जाने की आवश्यकता होगी। इस संसार को ऐसी अनेक आवाज़ों की आवश्यकता होगी जो सत्य के शब्दों को उच्चारित कर सकें, जो उन लाखों लोगों को चंगा कर सकें जो प्रार्थना गा रहे हैं, आत्मा के कार्य करने के लिए और परमात्मा के कार्य करने की तैयारी के लिए बहुत सारे हृदयों को एकजुट हो जाने की आवश्यकता होगी। क्या तुम ईमानदारी से ये दावा कर सकते हो कि तुम इन सब से अनभिज्ञ हो? मैंने कहा, जी नहीं। ईश्वर बोले, क्या तुम ईमानदारी से इस बात से इनकार कर सकते हो कि तुम इसलिए यहाँ आए थे? मैंने कहा, नहीं। ईश्वर ने फिर कहा, तो फिर क्या तुम तैयार हो इस किताब के साथ स्वयं के शाश्वत सत्य को निश्चित करने और उसे घोषित करने के लिए, और मेरी महिमा को उद्घोषित व उच्चारित करने के लिए? मैंने पूछा, क्या ये बातें जो आपने अभी कही हैं उन्हें मुझे इस किताब में शामिल करना होगा? ईश्वर बोले, तुम्हें कुछ नहीं करना है। याद रखो, हमारे संबंध में तुम पर ना कोई दायित्व है, ना कोई बाध्यता है, केवल अवसर है। क्या यह वह अवसर नहीं है जिसका इंतजार तुम जीवन भर करते आए हो? क्या युवावस्था में कदम रखने के समय तुमने स्वयं को इस मिशन के प्रति समर्पित नहीं कर दिया था? और क्या तभी से तुम इसकी तैयारी में नहीं जुटे हो? मैंने कहा, जी हाँ। ईश्वर बोले, तो फिर वह मत करो जो करने का तुम पर दायित्व है, बल्कि वह करो जो करने का अवसर तुम्हें प्राप्त हुआ है। जहाँ तक ये सब इस किताब में उतार देने की बात है, ऐसा तुम क्यों नहीं करोगे? क्या तुम सोचते हो कि तुम्हारा संदेशवाहक होना मैं गोपनीय रखना चाहता हूँ? मैंने कहा, नहीं, ऐसा तो मैं नहीं सोचता। ईश्वर बोले, स्वयं को ईश्वर का प्रतिनिधि घोषित करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। इस बात को समझो कि यह संसार बड़ी आसानी से तुम्हें कुछ भी मान सकता है, लेकिन ईश्वर का प्रतिनिधि नहीं मान सकता, एक सिद्ध संदेशवाहक नहीं मान सकता। मेरे हर संदेशवाहक को बुरा भला कहा गया। ख्याति व बढ़ाई मिलना तो दूर की बात है, उन्हें हार्दिक पीड़ा भी झेलनी पड़ी है। क्या तुम इच्छुक हो? क्या मेरे बारे में सत्य बताने में तुम्हारा हृदय दुखता है? क्या लोगों द्वारा उड़ाई जाने वाली अपनी खिल्ली को झेलने के लिए तुम तैयार हो? क्या अपनी पूर्णता बोध प्राप्त आत्मा की महानतर महिमा के लिए तुम अपने सांसारिक महत्व को त्यागने के लिए तैयार हो? मैंने कहा, अचानक ही इस मामले को आपने बहुत भारी कर दिया है भगवान। ईश्वर बोले, क्या तुम समझते हो कि यह बात मुझे मजाक में कहनी चाहिए थी? मैंने कहा, लेकिन इसे थोड़े हल्के में भी तो कह सकते हैं। ईश्वर बोले, चलो, एनलाइटमेंट पर बहुत बात हो गई, क्यों ना इस अध्याय का समापन एक चुटकुले के साथ किया जाए? मैंने कहा, बढ़िया रहेगा। क्या आपके पास कोई चुटकुला है? ईश्वर बोले, नहीं, लेकिन तुम्हारे पास तो है। वो वाला सुनाओ ना जिसमें एक छोटी लड़की एक चित्र बना रही होती है। मैंने कहा, ओ हाँ, वो वाला, ठीक है, तो सुनिए। एक दिन एक माँ जब रसोई में आई तो देखा कि उसकी छोटी बेटी मेज पर बैठी चित्र बना रही थी।
पूरी मेज पर रंग वाले चौक फैले पड़े थे और वह खुले हाथों से कोई चित्र बनाने में तल्लीन थी। माँ ने पूछा, मेरी बच्ची क्या बनाने में इतनी खोई हुई है? वो बोली, माँ मैं ईश्वर का चित्र बना रही हूँ। आंखों में चमक लाते हुए उस बच्ची ने उत्तर दिया था। माँ बोली, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। और माँ ने सोचा कि उसकी मदद करूं, लेकिन यह कोई नहीं जानता कि ईश्वर दिखता कैसा है। तुम कैसे बनाओगी? ओ माँ, नन्ही लड़की ने चहकते हुए बोला, मुझे इसे पूरा तो करने दो। ये बहुत बढ़िया चुटकुला है। ईश्वर बोले, हाँ ये बहुत बढ़िया चुटकुला है। क्या तुम्हें पता है कि इसमें सबसे खूबसूरत बात क्या है? उस छोटी सी लड़की को इस बारे में बिल्कुल भी संदेह नहीं है कि मेरा चित्र कैसा बनाया जाएगा। मैंने कहा, हाँ ये बात तो सही है। ईश्वर बोले, अब एक कहानी मैं तुम्हें सुनाता हूँ और उसी के साथ हम इस अध्याय का समापन कर सकेंगे। मैंने कहा, ठीक है। ईश्वर बोले, एक आदमी था। अचानक ही उसने पाया कि हर सप्ताह वह कई घंटे कुछ लिखने में व्यस्त रहने वाला है। कागज और कलम ही जैसे उसकी दिनचर्या हो गए थे, क्योंकि वह व्यस्त रहने भी लगा। कभी कभी तो वो आधी आधी रात में भी लिखता देखा गया, ताकि उसके मन में आने वाली कोई भी बात लिखने से छूट ना जाए। एक दिन उसके मित्र ने उससे पूछ लिया, ये क्या लिखता रहता है? ओह, उसने उत्तर दिया, मैं एक काफ़ी लंबी बातचीत लिख रहा हूँ जो कि मैं ईश्वर के साथ कर रहा हूँ। मित्र ने दिलचस्पी लेते हुए कहा, ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन पक्के तौर पर ये तो किसी को भी पता नहीं कि ईश्वर क्या कहेगा। वह बोला, अरे भाई, थोड़ा सा खींच भी आ रही है मुझे तुम्हारी बात पर मुझे पूरा लिख तो लेने दो। यहीं से पता चलता है कि उसे ईश्वर पर कितना विश्वास है। ईश्वर कहते हैं, तुम्हें लगता है कि अपने वास्तविक स्वरूप में होना तो एक आसान काम है, लेकिन तुम्हारे जीवन में किए जा सकने वाले कामों में ये काम सबसे अधिक चुनौती वाला है। दरअसल तुम ये कर ही नहीं सकते। कोई नहीं कर पाता है। एक जीवन नहीं बल्कि अनेक जीवन भी कम पड़ते हैं। मैंने कहा, तो फिर इसे करने की कोशिश ही क्यों की जाए? इसकी आवश्यकता किसको है? यह जीवन जैसा होना था वैसा ही है। ये मानकर अपना समय हंसते खेलते क्यों ना बिताया जाए? आप कहते हैं कि ना कोई नरक होता है, ना कोई सज़ा होती है, ना कोई हार होती है, तो फिर जीतने के लिए इतनी जद्दोजहद की ही क्यों जाए? इस सब का हेतु क्या है? जबकि आप बता रहे हैं कि जहां हम पहुंचना चाहते हैं वह दुर्गम है। तो क्यों ना हम अपना समय सहज रूप से व्यतीत करें और ईश्वरीय विषय तथा अपने वास्तविक स्वरूप में होने जैसे मामलों में व्यर्थ की मेहनत हम क्यों करें? ईश्वर ने कहा, वत्स, हम व्यथित हैं, दुखित रहते हैं, है ना? मैंने कहा, देखिए, मैं कोशिश और कोशिश करते रहने की कवायद से अब ऊब गया हूँ। इस कोशिश में मुझे मिला क्या है? केवल ये कि आप यहाँ आए हैं, और वह भी केवल ये बताने के लिए कि अपने वास्तविक स्वरूप में होना तो अत्यंत कठिन है और लाखों में से कोई इसमें सफल हुआ हो ये भी मुश्किल ही है। ईश्वर बोले, हाँ मैं देखता हूँ कि तुम कोशिश कर रहे हो। जाओ या आओ, मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूँ। पहली बात, मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस बारे में अपना समय हंसते खेलते तुम बिता चुके हो। क्या तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारा पहला प्रयास है? मैंने कहा, मुझे नहीं मालूम। ईश्वर बोले, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम पहले यहाँ आ चुके हो? मैंने कहा, कभी कभी लगता तो है। ईश्वर ने कहा, दरअसल अगर तुम आ चुकी हो, और हाँ बिल्कुल, और कई बार आ चुके हो। मैंने पूछा, कितनी बार? ईश्वर बोले, कई बार। मैंने कहा, ये बात तो मेरा हौसला बढ़ाने वाली है। ईश्वर बोले, ये तुम्हें प्रेरणा देने वाली बात है। मैंने पुनः पूछ लिया, वह कैसे ईश्वर?